अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुरमा जो होता है वो दिमाग के ऊपर किस तरह असरअंदाज होता है और दिमाग को, ब्रेन को किस तरह अफेक्ट करता है। नाज़रीन, ये वही सुरमे की मैं बात कर रहा हूँ जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आँखों में लगाया जाता है। और रियाज़ खैर आबादी जो हैं उन्होंने एक बहुत कमाल का शेर कहा है इसके हवाले से। वो कहते हैं कि क्या सुरमा भरी आँखों से आंसू नहीं गिरते, क्या सुरमा भरी आँखों से आंसू नहीं गिरते, क्या मेहंदी लगे हाथों से मातम नहीं होता। तो नाज़रीन, सुरमा लगाना जो है चूँकि ये खूबसूरती की अलामत है और ख़ूबसूरत आँखें जो हैं उनसे बाज़-औक़ात आंसू भी निकलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मेहंदी जो लगाना हाथों पे वो भी एक खुशी की, मसर्रत की और ख़ूबसूरती की अलामत है, लेकिन बाज़-औक़ात उन्हीं हाथों से आदमी को मातम करना पड़ जाता है, यानी उनको गम भी मिल सकता है ऐसे लोगों को। तो हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन एंटीमोनियम क्रोडम के हवाले से, जो कि सुरमे से तैयार होती है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में ऐसा होता है कि बाज़-औक़ात मामूली चीज़ें जो होती हैं जब हम उनको पोटेंटाइज़ करते हैं, जब हम उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार करते हैं उनसे और फिर उनकी प्रूविंग करते हैं, तो बाज़-औक़ात हमें बहुत ही अजीब सिम्पटम जो हैं वो देखने को मिलते हैं और बहुत पावरफुल सिम्पटम जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत सारे अमराज़ को क्योर कर सकते हैं। इसी तरह जब हमने इस सुरमे को पोटेंटाइज़ किया, क्रूड फार्म के अंदर इसके ख़ास और हैं, जैसे आँखों में लगाया जाता है, इसे बालों के लिए यूज़ किया जाता है और कई अमराज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हमने इसकी प्रूविंग की और हमने देखा कि दिमाग के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है और किस तरह के सिम्पटम इसने शो किए हैं दिमाग के ऊपर, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो खूबसूरती, मोहब्बत और लव के हवाले से ही है कि जिस मरीज़ के ऊपर इसकी प्रूविंग की गई या जितने भी लोगों के ऊपर इसकी प्रूविंग की गई, तो उसमें ये हमने देखा है कि ऐसे अफराद जो हैं वो मोहब्बत से भरपूर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है आशिक मिजाज होते हैं और उनको शहवत बहुत आती है और मोहब्बत के जज्बात उनके बहुत बड़े हुए होते हैं। और ख़ास तौर पे जब चाँद निकला होता है या अपने अरूज पे होता है या चाँद की रोशनी के अंदर उनके सेक्सुअल पैशन जो हैं वो ज़्यादा उभरते हैं। फिर इसके साथ साथ आपने इसमें दो तरह की चीज़ें देखनी है कि एक तो मरीज़ जो है वो उसको आशिक मिजाज होता है, उसको इश्क की बीमारी होती है, वो बहुत ज़्यादा जो है इस तरफ उसका रुझान होता है। और ख़ास तौर पर जो एंटम क्रोडम के मरीज़ होते हैं वो जो है हम जिन्स प्रस्ती उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है, वो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ उनका रुझान जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके मरीज़ को गुस्सा भी बहुत आता है। डॉक्टर जॉर्ज विथाल्कस ने एक बात कही है, उसने कही थी ये मेडिसिन जितना इसका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए था उतना ही इसको इग्नोर किया जाता है और उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसका मरीज़ जो होता है, ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, किसी को अपने करीब नहीं आने देते और ज़रा सा भी उन पर तवज्जो की जाए, उनकी निगरानी की जाए, जैसे कोई औरत अपने खामद की निगरानी करे तो वो बहुत चिढ़ जाता है और उसको बहुत जो है ना ये चीज़ बुरी लगती है। इसी तरह एक बच्चा जो होता है वो भी बहुत चिढ़ता है इस बात से कि उसकी तरफ कोई देख रहा है या उसको वाच कर रहा है या उसकी निगरानी कर रहा है। फिर बच्चा ये भी नहीं चाहता कि उसको कोई छुए या उसके कोई करीब आए या उसको कोई प्यार करे। अगर कोई बच्चे को बोसा देने की कोशिश करता है तो वो बच्चे को बहुत बुरा लगता है, उसको वो नहीं चाहता कि उसके कोई टच किया जाए, उसको छुआ जाए। वो लोगों से नफ़रत करते हैं। इसके मरीज़ जो होते हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाते, गैदरिंग में नहीं जाते, अकेला रहना चाहते हैं और वहाँ रह के वो अपने आप को ज़रा कंफर्टेबल महसूस करते हैं।
फिर इसका जो मरीज़ होता है एंटम क्रोडम का, वो तरदीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़रा सी कोई बात उसने कही है, अगर आगे से आपने ना कर दिया है तो बस समझो माहौल ख़राब हो गया। जिस तरह के अगर कोई वाइफ अपने खामद को से कोई चीज़ की डिमांड करती है और खामद ने आगे से कोई बहाना कर दिया है या उसको टाल दिया है, तो समझो फिर उसकी कमख्ती आ गई। इसी तरह एंटीमोनियम क्रोडम जो है, ये हमारे मटीरिया मेडिका के अंदर जितनी भी सेंटिमेंटल मेडिसन है, जितनी भी जज्बाती किस्म की अद्वियात हैं, जितनी भी गुस्से के ऊपर जो मेडिसन है, जो गुस्से के को कंट्रोल करती हैं, तो उनमें ये एक नुमाया जो है ना मुकाम रखती है। और इसका लहजा जो होता है वो हाकमाना होता है। ये दूसरे को अपने ताबे करने की कोशिश करता है ऐसा मरीज़। तो इस तरह की इसमें अलामत होती हैं। और फिर ये होता है कि इसका मरीज़ जो है वो आहें भरता है, और जब ये कंडीशन होती है तो फिर बाज़ औक़ात ये ऐसा फ़ील होता है कि ये अग्नेशिया से मिलती जुलती है, और कई दफ़ा ज़रूरत इसकी होती है एंटीमोनियम क्रोडम की, और मरीज़ को अग्नेशिया दे दी जाती है। तो नाज़रीन, ये थे आज के कुछ मेडिसिन, आज की मेडिसिन जो है एंटम क्रोडम, उसके कुछ अलामात मैंने आपसे डिस्कस की हैं। और सुरमा जो है, अगर आम हालत में इसकी जो खसूसियात हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कुछ और हैं, लेकिन जब हमने इससे होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार की तो उससे हमने देखा कि इसने ज़हन के ऊपर किस तरह के इफ़ेक्ट जो है ना वो शो किए। अगर कोई मरीज़ गुस्सा उसको ज़्यादा आता है, अगर किसी बच्चे में ये अलामत हैं, अगर किसी बड़ी एज के मरीज़ के अंदर ये अलामत हैं, तो एंटीमोनियम क्रोडम जो है उसकी ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद सीर अलवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।